स्टडी 99 चैनल पे आपका स्वागत है। यदि चैनल पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक से जरूर कीजिएगा। इसी क्रम में त्रिकोणमिति से संबंधित त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग जो यूपी बोर्ड की परीक्षा में कक्षा 10 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे संबंधित आता है। 1 नंबर में एमसीक्यू में आएगा और 4 नंबर में आपका लॉन्ग आंसर में आता है या 6 नंबर का आता है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन जो मैंने बोर्ड पे लिखा है, देखते हैं उसको किस प्रकार सॉल्व करते हैं और कैसे कैसे इसकी रणनीति तैयार होती है सवाल की और कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। तो आज पहला क्वेश्चन मैंने बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्योंकि अभी शुरुआत कर रहे हैं इस चैप्टर के, तो आपको समझ में भी आना चाहिए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है बोर्ड पे। एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर है। जमीन पर बनने वाली छाया की लंबाई 20√3 मीटर है। तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर देखता है तो उन्नयन कोण बनता है, और जब कोई व्यक्ति वस्तु के ऊपर से नीचे की ओर देखता है तो अवनमन कोण उसकी आंख से बनता है। जबकि उन्नयन कोण और अवनमन कोण आपस में बराबर होते हैं। जो खंभा होता है या मीनार होता है या टीवी टावर है या कोई मंजिल, 1 मंजिल 2 मंजिल इमारत है या पहाड़ है, ये सब लंब होते हैं और जमीन ये आधार मानी जाती है, और प्रेक्षक से और वस्तु की चोटी तक देखने के बीच का ये कड़ माना जाता है। आइए इसका चित्र बनाते हैं। एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। तो सबसे पहले इसका चित्र बनाएंगे कि एक मीनार है। सपोज मान लिया कि ये मीनार है। मीनार की ऊंचाई कितनी दी गई मुझे? 20 मीटर। 20 मीटर ये मीनार की ऊंचाई है, यहाँ से लेकर के नीचे तक की 20 मीटर की ऊंचाई है। और ये हमारा है आधार। जब छाया कभी भी बनेगी, या तो इस साइड बना छाया या उस साइड बने, छाया एक ही तरफ बनेगी, क्योंकि लंबवत होगा तो छाया उसकी बनेगी ही नहीं। तो ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया। ये हमने ज्यादा लंबा बना दिया, इसको थोड़ा छोटा करते हैं। ये लंब हो गया, नाम डाल देते हैं ABC। यहाँ लिखेंगे मीनार। ये आधार है। एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। जमीन पर पड़ने वाली इसकी छाया की लंबाई, जब ये मीनार होगी तो इसकी छाया या तो इस साइड गिरेगी या तो छाया इसकी इस साइड गिरेगी। तो मीनार छाया की लंबाई है 20√3 मीटर। 20√3 मीटर ये है इस साइड छाया, ये है छाया, लंबाई है 20√3 मीटर, और उसकी ऊंचाई दी गई थी 20 मीटर। और ये है हमारा उन्नयन कोण थीटा। ये उन्नयन कोण है। जब किसी वस्तु के ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे तो हमारी आंख द्वारा ये बनेगा, इस प्रकार से ये बनता है। इसे अगर इसे बना लिया जाए तो ये बनेगा अवनमन कोण। उन्नयन कोण और अवनमन कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, मुझे यहाँ उन्नयन कोण की बात की गई है तो मैं वही लगाऊंगा। ये त्रिभुज बन गया ABC। ये हमारा है कर्ण, ये है लंब, और ये कहलाएगा आधार। अभी शुरुआत से ये बिल्कुल बेस से क्वेश्चन प्रारंभ हुआ है। इसको और भी इसमें कठिन क्वेश्चन मिश्रित करेंगे। अभी ये प्रारंभ का ही क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 1 नंबर के लिए इतना ज्यादा विशेष कठिन नहीं होना चाहिए। इसको सॉल्व करेंगे। देखें, मीनार की ऊंचाई बराबर 20 मीटर। छाया की लंबाई बराबर 20√3 मीटर। 20√3 मीटर मुझे ये कोण पूछा गया। तो मीनार की ऊंचाई दे देगी, छाया की लंबाई दे देगी। तो लगाएंगे त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में।
tan थीटा बराबर, क्योंकि मुझे लंब दिया गया है और आधार दिया गया है, तो tan लगाएंगे। यदि कर्ण दिया जाए और लंब दिया जाए तो साइन लगाएंगे, साइन थीटा और लंब बट्टे कर्ण। कॉस दिया जाए तो आधार बट्टे कर्ण। जब जब जैसा मान दिया जाता है तो साइन कॉस tan में ही हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। अधिकतर देखा गया है tan में ज्यादा प्रयोग किया जाता है। tan थीटा होता है लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। इससे पहले वीडियो प्रोवाइड कराया जा चुका है, मैंने पढ़ाया होगा LA L बटे के ए। इससे ये हो जाएगा साइन कॉस tan, tan का होता है लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार। लंब है इस चित्र में हमारे पास BC और आधार हमारे पास AB। तो देखते हैं tan थीटा बराबर लंब BC का मान दिया गया 20 मीटर और आधार AB का मान दिया गया है 20√3 मीटर। तो ये 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा हमारे पास tan थीटा बराबर 1/√3। अब देखते हैं tan की टेबल में कि कितने अंश का मान है 1/√3। तो हम बी नोट दैट हम जानते हैं tan थीटा बराबर tan की टेबल में ये 30 अंश का मान है और tan 60 अंश का मान होता है √3, tan 45 का मान होता है 1, तो ये tan 30 का मान है। तो जब दोनों तरफ कंपेयर करेंगे tan से tan हट जाएगा तो थीटा बराबर आ जाएगा 30 अंश, थीटा बराबर आ जाएगा 30 अंश। पूछा गया सूर्य का उन्नयन कोण लिख देंगे, सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश होगा, सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश होगा। यही क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। यदि कोई समस्या है, क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई समस्या आती है या समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। यदि चैनल पहले आप विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा और कमेंट भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।